हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। अगर आपका भी एग्जाम 8 फरवरी को है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों का 8 फरवरी वाला जो इंग्लिश कोर का जो पेपर होगा किस प्रकार से होगा, कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आप लोग किस प्रकार से क्या करेंगे, हर एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। देखो भाई, जितना पढ़ाना था मैंने हर एक चीज़ पढ़ा दिया है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ा है। अगर हम लोग 7 फरवरी वाले पेपर का अगर बात करें, मतलब 7 फरवरी को जो हमारा इंग्लिश कोर का जो एग्जाम हुआ है जो कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का था, तो अगर हम लोग इसके पेपर के ऊपर अगर डिस्कस करें, 7 फरवरी वाले अगर पेपर के ऊपर डिस्कस करें, तो इसमें अगर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बात करें ना, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपके लिए बल्ले बल्ले है। सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बल्ले बल्ले है, आपके लिए एकदम बल्ले बल्ले है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, टेंशन आप लोग मत लो। लेकिन अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव का बात करें, तो भाई ऑब्जेक्टिव में अगर देखा जाए तो 20 क्वेश्चंस जो था, 20 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा था, मतलब इसको हम लोग इजी क्वेश्चंस बोलेंगे, मतलब बहुत ही आसान था, ठीक है। लेकिन जो 10 क्वेश्चंस था ना, 10 क्वेश्चंस बहुत ही टफ लेवल का था, यानी समझो कि इसको एकदम अंदर अंदर से पूछा गया है। मतलब आज तक झारखंड बोर्ड में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम वो भी हमारा आर्ट्स स्ट्रीम में ये चीज हुआ है। आप लोग डर रहे हैं कि सर आर्ट्स स्ट्रीम में ऐसा हो गया है, आज के एग्जाम में, यानी कि 7 फरवरी वाले एग्जाम में ऐसा हो गया है, तो हमारा 8 फरवरी वाले एग्जाम में क्या होगा सर। हमें तो एकदम डर सताए जा रहा है। तो आप लोग एकदम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। हमेशा से एक चीज होता है, हमेशा से एक चीज क्या होता है, जैसे अगर हम लोग पिछले साल का भी अगर बात करें तो पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल आर्ट्स का क्वेश्चन ईजी था, पिछले साल आर्ट्स का क्वेश्चन बहुत ही इजी था। लेकिन साइंस का जो क्वेश्चन था ना, साइंस का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिया था पिछला साल। ये पिछला साल का कहानी है। आर्ट्स इजी था तो साइंस टफ। यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन एमसीक्यू अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा टफ लेवल का पूछा गया था। तो भाई इस साल क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी आर्ट्स को ही टफ कर दिया है, आर्ट्स में ही टफ लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया है। तो आप एकदम मतलब देखो भाई, आप बेफिक्र नहीं रहो, आप पढ़ाई करो, बेफिक्र नहीं रहो, आप पढ़ाई करो, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस साल आपका जो साइंस स्ट्रीम या फिर जो कॉमर्स स्ट्रीम वाला जो भी क्वेश्चन होगा आपका, क्योंकि साइंस और कॉमर्स दोनों एक साथ साथ होता है, तो साइंस और कॉमर्स में आपका जो 8 फरवरी को जो पेपर होगा उसमें एमसीक्यू के लिए आप लोग मत सोचो, एमसीक्यू बहुत ही आपका अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छा आएगा। भाई ये झारखंड बोर्ड का एकदम रीति रिवाज है, ये प्रथा है, ये हमेशा से चल रही है, हमेशा से चल रही है। एक वाला का ईजी लिया तो दूसरा वाला का हार्ड लेगा, मतलब किसी का ईजी तो किसी का हार्ड, मतलब कभी खुशी तो कभी गम, तो कुछ इस प्रकार से होगा। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग इन शॉर्ट बात करें तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर आपको अभी मतलब उतना ध्यान नहीं देना है। आप जितना पढ़े हो उसी को अच्छे से आप रिवीजन करो, उसी को आप अच्छे से पढ़ो। और देखो भाई, मैंने जो वीडियो दिया है ना यूट्यूब में, बहुत ही दमदार वाला वीडियो है। लेकिन हाँ, क्या हुआ यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज किया, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको मैंने जितना पढ़ाया है उससे बाहर तो जाना नहीं चाहिए, आप उतना ही पढ़ो और अभी एक्स्ट्रा आप करने के चक्कर में मत जाओ। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सर हम लोग अच्छा स्कोर कैसे करेंगे सर, अभी हम लोग क्या करेंगे सर, बहुत ही डर लग रहा है। तो पहला बात मैंने आपको बोल ही दिया कि आपको ऑब्जेक्टिव में डरना नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आपको डरना नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आपका इजी टाइप का ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर कुछ हार्ड भी पूछता है तो समझो कि 4-5 क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, ईजी रहेगा। आप एकदम आराम से हंसते हंसते आप लिख के घर आओगे। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव का। अब देखो सब्जेक्टिव में आप आओ, तो सब्जेक्टिव में आने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हो ये हमारा आर्ट्स का है, ये हमारा आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर है, आप देख लो जो कि हुआ है एग्जाम, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन है हमारा। पार्ट ए में हमारा देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, आप देख सकते हो, पार्ट ए में हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो आप इसको ऐसे करोगे, ठीक है। आप इसको ऐसे करना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख दोगे। जितना भी क्वेश्चन है आप इसको बनाना, देख लो यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, ठीक है। 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे देख लो, हाँ देखो यहाँ पर हमारा एमसीक्यू खत्म हो जा रहा है। एमसीक्यू खत्म होने के बाद हमारा फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा अब स्टार्ट होगा सब्जेक्टिव वाला। तो चलो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस को देखते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपको सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में किस प्रकार से क्या करना है। देखिए यहाँ से हमारा सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा पार्ट बी है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि सब्जेक्टिव में हमारा किस किस टाइप्स का क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर जो हमारा बुक वाला जो क्वेश्चन है ना, किस किस चैप्टर से पूछा गया है उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ राइटिंग सेक्शन, देखिए आपके लिए राइटिंग सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से आप लोग स्कोर कर सकते हैं।
जो स्कोर आप कर पाओगे कहाँ से कर पाओगे, राइटिंग सेक्शन से। तो राइटिंग सेक्शन को आपको अच्छे से समझना है कि राइटिंग सेक्शन से हमारा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और किस प्रकार से आप लोग करेंगे। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और साथ ही साथ आप चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार से आप यहाँ पर क्या करोगे। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट होता है सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए हमारा वेरी शॉर्ट टाइप वाला है और यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया गया, आप देख सकते हैं इस पैसेज को आपको पढ़ना है। और नीचे देखो क्वेश्चंस दिया हुआ है, यहाँ पर देखो इतना सारा क्वेश्चंस है, फिर नीचे यहाँ पर और भी क्वेश्चंस है, यानी यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चंस है, टोटल 8 क्वेश्चंस है और 8 में से मात्र आपको 6 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो ये था हमारा सेक्शन ए, ये क्या था हमारा सेक्शन ए था। आगे चलो, आगे देखो, आगे अगर हम लोग चलें तो देखो यहाँ पर हमें फिर से दिया गया है सेक्शन बी। क्या दिया गया है, सेक्शन बी। और सेक्शन बी में क्या है, किताब वाला क्वेश्चन दिया गया है, किताब वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो देखो कौन कौन से चैप्टर से दिया गया है यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका द रेट रैप से है। कहाँ से है, द रेट रैप चैप्टर से ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अगला वाला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो इसको, ये हमारा दिया गया है इंडिगो से। कहाँ से दिया गया है, इंडिगो चैप्टर से ये हमारा दिया गया है। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पर भी बुक पोर्शन से यानी कि किताब वाला से आपको यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 में से मात्र आपको 6 ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, मात्र 6 ही का आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। और एक क्वेश्चन में 3 नंबर, 6 क्वेश्चन में 18 नंबर मिलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपने जान लिया कि कौन कौन चैप्टर से पूछा गया है। आगे देखो यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पर अगला जो है क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 46, ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है ये आपका पूछा गया है ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट। और ये चैप्टर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था और दोनों क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। तो आप भाई आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो ये सोफी वाला क्वेश्चन है, सोफी वाला है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन है। तो ये जो सोफी वाला है ना, ये हमारा गोइंग प्लेसेस चैप्टर का है। कौन से चैप्टर का है, गोइंग प्लेसेस। क्या है, गोइंग प्लेसेस। तो गोइंग प्लेसेस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखो यहाँ पे तो साफ से पता चल ही रहा है, ये हमारा रोड साइड स्टैंड चैप्टर का है। अगर इसको देखा जाए तो इससे भी पता चल रहा है कि थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो चैप्टर है उस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 45 भाई ये हमारे सिलेबस से नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये एक्चुअल में विस्टास बुक का है। विस्टास बुक में एक चैप्टर है, विस्टास बुक में एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम है क्या है, देख लो, चैप्टर का नाम है शुड विजार्ड हेट मम्मी। तो ये जो चैप्टर भाई, ये चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है, आपके सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन दिख रहा है। मतलब ये क्वेश्चन एक आउट ऑफ सिलेबस है आपका, मतलब जो है ही नहीं। ठीक है, वो चीज़ दे दिया है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हो। खैर कोई नहीं, चलो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से यहाँ पर आर्ट्स वाले में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं आगे ले चलूँ आपको सेक्शन नंबर सी में, तो सेक्शन नंबर सी में हमारा लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है और ये हमारा राइटिंग सेक्शन वाला है। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में 5 नंबर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन में आपको 5 नंबर यहाँ पर मिलने वाला है। देखो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये आपका नोटिस का है, ये आपका नोटिस का है। तो भाई आप इसको एक बार प्रैक्टिस करो खुद से, आप इसको क्या करो, प्रैक्टिस करो, आप इसको एक बार खुद से ट्राई करो, आप इसको बनाओ। तो ये चीज़ हो गया एक, यहाँ पर नोटिस से एक क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ो, आगे देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक लेटर लिखने के लिए बोला गया है कोविड-19 वायरस को लेकर, कोविड-19 वायरस को लेकर लिखना है। ठीक है, कोविड-19 वायरस को लेकर लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एडिटर को ही पत्र लिखना है, एडिटर को ही आपको पत्र लिखना है। तो बहुत ही आसान है, आप इसको कर लोगे, 48 आपका हो जाएगा। इसको ट्राई मारो, स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार कोशिश कर लो इसको। आगे देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 जो है ये हमारा रिपोर्ट का क्वेश्चन है, रिपोर्ट का क्वेश्चन। देखो यहाँ पर योगा को लेकर है भाई, डिट्टो क्वेश्चन आ गया है जो मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पर देख लो योगा को लेकर है, तो मतलब आप लिख लोगे। अगला वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला देखो क्या है, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक उपचार में भी आप लोग योगा वाला फोकस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी आप योगा वाला लिख दो, इसमें भी आप योगा वाला लिख दो, थोड़ा इधर उधर करके लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो यहाँ पर भी रिपोर्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी रिपोर्ट का क्वेश्चन है। मतलब देखो रिपोर्ट का क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, अगर मैं आगे ले चलूँ आपको, तो ये है भाई आपका एक आर्टिकल। तो आर्टिकल मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो आर्टिकल के बारे में यहाँ पर मैं आपको कुछ बोलूँगा भी नहीं। आप चाहो तो अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि उधर ही आपका 4 क्वेश्चन पकड़ा रहा है। इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो लेटर है, ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा यहाँ पर लिखने बोला है, किसको लिखने बोला है, योर फ्रेंड को।
योर फ्रेंड, दोस्त को लिखने बोला है, फ्रेंड को लिखने बोला है। और मैंने भाई आपको जो भी बताया है, आपको फॉर्मल लेटर बताया है, आपको फॉर्मल लेटर मैंने आपको पढ़ाया है, आपको मैं इनफॉर्मल लेटर का ट्रिक नहीं बताया हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना आता है तो आप लिख सकते हो, और नहीं अगर आपको लिखना आता है भाई तो आप अगर सको तो पढ़ो, और नहीं सको तो उधर ही आपका जो क्वेश्चन पकड़ा रहा है तो बस आपको उसी से करना है। तो देखो भाई, जहाँ तक उम्मीद जताया जा रहा है, जहाँ तक लग रहा है, एमसीक्यू तो आपका ईजी होगा, एमसीक्यू तो आपका ईजी होगा, ये तो फिक्स है। एमसीक्यू आपका इजी होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा ये तो आपका इजी होगा, ये फिक्स है। और सब्जेक्टिव वाला भी मान के चलो कि जिस प्रकार से अभी आर्ट्स स्ट्रीम का हुआ है बिल्कुल वैसे ही होने वाला है आप लोगों का भी, ठीक है। और चलो ये रहा हमारा, तो हम लोग कल मिलते हैं, हाँ ठीक है, एक मतलब आंसर की के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।